दोस्तों, आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भोलेनाथ ऊटी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वो भगवान को दोष देना जा रहा था। वो अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर ने अघोरी का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा करके जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। और अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये बात तो ने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुखे, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह समझे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो भी हम इसी कहानी में जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम श्रवण था। वो बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी सी नौकरी करे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छी व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। इस कारण जब भी वो लोग मिलते थे तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़ कर बता दिया करते थे, लेकिन श्रवण कुछ नहीं करता था। इस कारण जब भी कोई उसे पूछता था कि तुम क्या कर रहे हो तो वो कुछ नहीं कह पाता था। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते वो समय आ चुका था कि श्रवण कभी से मुंह सिपाता फिरता ताकि कोई उसे ये ना पूछे कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। अब बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब प्रतीत होता था मानो वो इस धरती पर बोझ है। इस कारण वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले अकेले बैठकर वही रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन टूटता टूटता वो घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक अघोरी बाबा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वो दुख की बातें कर रहे हैं। श्रवण कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देखे नहीं और चुपचाप उस अघोरी बाबा की बातें सुन रहा था। अघोरी बाबा सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि
दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख हमें अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है, इससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दुखों पर बैठकर रो सकते हैं।